अयोध्या में क्या कुछ अपडेट आ रही है? अयोध्या के लिए चलते जेपी के पास। जी, कृष्ण नगरी के बाद अब भगवान श्री राम की नगरी लेकर चलते हैं। अयोध्या क्या कह रही है आपको बता रहे हैं। अयोध्या का अपडेट आपको दे दे। हालांकि वहां कमल खिल रहा था क्योंकि लीड बहुत थी, लेकिन क्या कुछ अपडेट हो रहा है अभी बदलेंगे। अच्छा, उससे पहले गोरखपुर का अपडेट आ गया, आपको अयोध्या दिखाएंगे। गोरखपुर का अपडेट पहले आ गया है। सीएम सिटी है, यहां देख लेते हैं। गोरखपुर में अभी बीजेपी लीड कर रही थी, लेकिन वार्ड संख्या 45 से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई है। तो वार्ड संख्या 45 मैत्रीपुरम से समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। यहां पर सपा प्रत्याशी विवेक मिश्रा को मिले 805 वोट। विनय सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। विनय, गोरखपुर से अपडेट क्या है? बता दें, तीसरे राउंड की मतगणना समाप्त हो चुकी है। तीसरे राउंड में मतगणना में बीजेपी के जो मेयर प्रत्याशी है वो लगातार बढ़त में 31,511 मतों के साथ वो चल रहे हैं, और वही जो दूसरे नंबर पे काजल निषाद है वो 18,950 वोट मिले हैं। और तीसरे नंबर पे जो है यहाँ से बीएसपी के जो है 3,511 मत मिले, और कांग्रेस लगातार जो है चौथे नंबर पे चल रही है 1231 वोट मिले हैं। विनय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट अब तक पहुंचाने के लिए। तो विनय गोरखपुर से अपडेट देते हुए कि आखिर गोरखपुर में क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, गोरखपुर का अपडेट दे रहे थे विनय हमारे सहयोगी। तो हर एक सीट का हाल हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, कौन आगे कौन पीछे ये हम आपको बता रहे हैं। रुझान हमारे सामने है, 17 के 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, लेकिन ये नंबर्स क्या चेंज होंगे? क्या समाजवादी पार्टी और बीएसपी के सामने कुछ नंबर चेंज होंगे? क्या अयोध्या में क्या है जेपी? बिल्कुल, अयोध्या की खबर आ गई। आप देखिए, अयोध्या लेकर चलते हैं। तो अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी में मेयर चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है। मेयर पद पर तो लग ही रहा था कि बीजेपी जीत जाएगी, तो लग रहा है तीसरे राउंड में बीजेपी ने बढ़त बनाई। ये भी हो गया, बीजेपी ने तीसरे राउंड में बढ़त बना लिया है। मुश्किल है अब मुश्किल है समाजवादी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए, बीएसपी के लिए अब मुश्किल है। अयोध्या जीत रही है बीजेपी, भगवा लहर रहा है। इस हिसाब से, जिस हिसाब से राउंड जो देख रहे हैं, जो लीड है उसके हिसाब से हम आकलन कर रहे हैं। आपको बता दें, इसलिए हम कह रहे हैं कि अयोध्या में भगवा आ रहा है, भगवा आ रही है, भगवा आ रहा है। इससे कमल खिल रहा है, तय है, क्योंकि राउंड जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है उससे लग रहा है कि यहाँ कमल खिल रहा है। तो अयोध्या में कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसा कि यहाँ पर जेपी अपडेट दे रहे हैं इलेक्शन ब्रेकिंग बताते हुए जयप्रकाश हमारे सहयोगी की। आखिर अयोध्या क्या कुछ सूरत हाल है वो बता रहे हैं अयोध्या में। तो रामनगरी अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी जो है आगे चल रही है और अच्छा खासा अंतर बताया जा रहा है। तीसरे राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और जैसे जैसे अगले राउंड की काउंटिंग होगी उसमें और भी ज्यादा तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टियों के बीच में, यानी कि सपा के बीच में। सपा प्रत्याशी को मिले हैं 8,664 वोट। अयोध्या मेयर चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मेयर की जंग हम आपको बता रहे हैं। 17 सीटों पर आगे चल रही है भारतीय जनता पार्टी। 17 की 17 सीटों पर क्या कब्जा करेगी बीजेपी इस बार? ये बहुत बड़ा उलटफेर होगा, क्योंकि 17 नगर निगम और 17 की 17 पर अगर बीजेपी आती है तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। समाजवादी पार्टी पीछे छूटती दिखाई दे रही है फिलहाल अभी तक, क्योंकि ये रुझान है, नतीजे नहीं है। क्या कोई तब्दीली होगी, कोई आगे बढ़ेगा? जैसे कि अभी तीसरे राउंड की काउंटिंग हो रही है, तो उसके बाद और जो राउंड्स बचे हैं उसमें कितना बदलाव देखने को मिलेगा, आगे पीछे कोई होता है क्या, ये देखने को मिलेगा। गाजियाबाद में भी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, इसके साथ ही साथ मेरठ में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। सहारनपुर की बात करें तो वहां पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। कानपुर में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। तो ये तमाम जगह हैं। और जब शुरुआती दौर देखा था तो हमने देखा था वाराणसी में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन अभी वो पीछे होती दिखाई दे रही है। वाराणसी में भी कांग्रेस पार्टी जो है कई जगहों पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस पार्टी भी कांटे की टक्कर दे रही है, जिसकी उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं थी। वाराणसी में जब शुरुआती दौर में हमारे सामने रुझान आ रहे थे तो वहां पर भी ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी, लेकिन नहीं, कांग्रेस पार्टी कई बार आगे पीछे और ऊपर नीचे होता देखने को मिला है। हालांकि ये रुझान है, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, नंबर्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं। 17 पर अभी बीजेपी आगे है, क्या कोई बदलाव होगा? सपा और बीएसपी आगे जाएगी क्या? कांग्रेस पार्टी कोई खेल करेगी क्या? ये देखना होगा। अमेठी की बात करें तो वहां पर जैसा कि जयप्रकाश भी बता रहे थे हमारे सहयोगी कि आम आदमी पार्टी का यहां पर अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिला था। तो वहां पर भी आगे शुरुआती दौर में देखा था कि आगे चल रही थी आम आदमी पार्टी, झाड़ू आगे चल रही थी। लेकिन अब की तस्वीर क्या होगी, आगे की तस्वीर क्या होगी, वो हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। तो पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं, हर एक जानकारी हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता मौजूद है। गोरखपुर से बड़ी खबर है जेपी। बिल्कुल, मेयर चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। गोरखपुर से तीसरे राउंड की काउंटिंग यहां भी पूरी हो चुकी है
और लग रहा है कि बीजेपी होगी। ये देखिए बीजेपी प्रत्याशी मंगलेश को मिले 31,511 वोट मिल गए, ये बड़ा अंतर है। सपा की काजल निषाद भी पीछे है, 18,950 वोट मिले। तीसरे राउंड की काउंटिंग हुई है पूरी, लेकिन क्या होने वाला, क्या होने वाला, दिलचस्प चल रहा है मुकाबला। 17 में अभी तो कमल खिल रहा है, बीजेपी लीड कर रही है, लेकिन आगे नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में बीजेपी लीड नहीं कर रही है। दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है, वहां सपा की साइकिल आगे लीड कर रही है, लेकिन मेयर पद बीजेपी के पाले में नजर आ रहे रुझानों के मुताबिक, क्योंकि 2 घंटे का वक्त हो चुका है। 2 घंटे के बाद 3, अगर आप 12-1 बजे तक बात करें तो तस्वीर साफ हो जाएगी। फिर ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि 17 मेयर किसके पाले में गए, लेकिन अभी के हिसाब से लग रहा है कि बीजेपी जीत रही है, लीड कर रही है। जो सीएम योगी ने पसीना बहाया, मेहनत की, लगातार ताबड़तोड़ रैलियां की, एक दिन में 4-4 रैलियां उन्होंने निकाय चुनाव के लिए की है, उसका नतीजा निकल रहा है कि 17 के 17 मेयर पद बन रहे हैं। बिल्कुल, तो 17 के 17 पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना रखी है। और क्या 17 जीतेगी बीजेपी? लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है और ये कहा जा रहा था कि ये जीत हार आगे का परसेप्शन सेट करेगी। तो क्या 17 की 17 सीटों, क्योंकि काफी टाइम हो गया है, 17 की 17 सीटों पर बीजेपी आगे बढ़त बनाए हुए है, तो समय भी लंबा हो गया है, काफी देर से कोई भी पार्टी आगे आती दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन यहां पर हर 1 मिनट पर अपडेट आता है, और क्या अगले मिनट कोई और अपडेट आएगा, क्या किसी तरह का कोई बदलाव देखने को मिलेगा, बड़ा सवाल यही है। लेकिन अभी की तस्वीर बीजेपी को राहत देने वाली, बीजेपी को खुश करने वाली 17 सीटें यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास आती दिखाई दे रही हैं। अभी के रुझान तो कम से कम यही कह रहे हैं कि 17 की 17 सीटों पर बीजेपी अपना कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल वही है कि जैसे जैसे आगे राउंड बढ़ेंगे वैसे बदलाव आएगा। सहारनपुर क्या कह रहा है भैया, ये जानना बहुत जरूरी है, सहारनपुर को समझना जरूरी है, क्योंकि सहारनपुर आपको बता दें कि पहले बीएसपी चली गई थी आगे, लेकिन सहारनपुर से बड़ी खबर, कुछ उलटफेर तो नहीं हुआ, देख लेते हैं। दूसरे राउंड में बीएसपी प्रत्याशी खदीजा मसूद आगे निकल गई। हम कह रहे थे कि उलटफेर हो रहा है, बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अजय सिंह दूसरे नंबर पर आ गए। फिर से सपा, आपको बता दें बीएसपी प्रत्याशी खदीजा मसूद, आपको बता दें कि मसूद परिवार से हैं ये, इनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। डॉक्टर अजय सिंह दूसरे नंबर पर है। नीना फेरबदल हो रहा है, नीना बहुत तेजी के साथ फेरबदल हो रहा है सहारनपुर में। बिल्कुल सही कहा आपने, जहां पोस्टल बैलेट में और पहले राउंड में भाजपा आ गई थी, दूसरे राउंड में बसपा प्रत्याशी खदीजा मसूद आगे आ रही है। और मैं आपको बता दूं ये इमरान मसूद जो बसपा के नेता हैं, उसकी भाभी भी हैं और संबंध भी है। तो इमरान मसूद की जो आन शान है वो दांव पर लगी हुई है यहाँ पर इसको लेकर, और लगातार अब ये तीसरा राउंड आने वाला, उसके बाद और ज्यादा पता चलेगा कि कौन आ गया। फिलहाल दूसरे राउंड के बाद खदीजा मसूद ने डॉक्टर अजय सिंह को पछाड़ दिया है। जी ठीक है, तो देखिए नीना इस वक्त अपडेट पहुंचा रही है सहारनपुर को लेकर। यहाँ पर देखिए अभी बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अजय सिंह दूसरे नंबर पर यहां पर चल रहे हैं, ये बड़ी खबर है, अपडेट है सहारनपुर का इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। दूसरे राउंड को लेकर अपडेट हम कर रहे हैं। बीएसपी प्रत्याशी खदीजा मसूद यहां पर अभी आगे हैं, तो यहां से सहारनपुर से बीएसपी के लिए जरूर अच्छी खबर नजर आ रही है। लेकिन अभी 17 की 17 सीटों पर आप देखिए तो यहां 17 की 17 सीटों में सिर्फ बीएसपी एक सीट पर आगे। बिल्कुल नीचे की टैली बदलेगी, नीचे की टैली बदलेगी। मेयर की जंग में 17 की जगह बीजेपी खाते में भी 16 दिखाएंगे और बीएसपी के खाते में 1 दिखाएंगे, तो नीचे की टैली बदलना जरूरी है। आपको बता दें बीजेपी अभी 16, बीएसपी 1, क्योंकि सहारनपुर में आपको बता दें बीएसपी आगे निकल गई है बीजेपी के लिए, इसलिए बड़ा मुश्किल था। क्यों, यहाँ तो पल आंकड़े हैं। देखिए सहारनपुर, कानपुर और मेरठ ये ऐसी जगह है जहां पर अभी कुछ भी कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता कि कुछ हो जाएगा। हाँ, आप गोरखपुर मान लीजिए बीजेपी जीत जाएगी, अयोध्या आप मान लीजिए बीजेपी जीत जाएगी, आप आगरा मान लीजिए बीजेपी जीत जाएगी, बरेली मान लीजिए बीजेपी जीत सकती है। आप मान लीजिए कि यहाँ पर अगर बाकी जगहों की बात करें, बहुत सारे गाजियाबाद या इन इलाकों की बात करें, यहाँ का अपडेट आना बाकी है। हो सकता है कि गाजियाबाद में बीजेपी जीत जाए, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ बीजेपी के खतरा है। उस अलीगढ़ से जो खबर आ रही है, अलीगढ़ में भी बताया जा रहा है कि बीजेपी आगे निकल रही है, लेकिन अभी अपडेट नहीं हो पा रहा है। लेकिन 16 बीजेपी 1 बीएसपी, अभी ये अपडेट हुआ है। तो देखिए इस वक्त बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अजय सिंह यहाँ पर उनके लिए जरूर अच्छी न्यूज तो नहीं दिख रही है, यहाँ पर दूसरे नंबर पर दिख रहे हैं अभी, और टेली के जरिए लगातार हम आपको बता रहे हैं मेयर की जंग को लेकर हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सहारनपुर से ये बड़ी खबर है इस वक्त, और बुलंदशहर का भी क्या हाल है अलग अलग सीट पर, चाहे वो नगर पंचायत की हो, नगर पालिका की सीट हो, वो भी आपको अपडेट कर रहे हैं। बिजनौर का भी आप देखिए, फिर आप